शशि थरूर कांग्रेस के लिए ना निगलते बन रहे हैं ना उगलते बन रहे हैं। ऐसे में थरूर ने एक और बम फोड़ दिया है, जिसके बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई है। शशि थरूर कांग्रेस पर ऐसे तीर छोड़ रहे हैं जो कांग्रेस को खूब चुभ रहे हैं, और चुभे भी क्यों ना, क्योंकि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। लेकिन सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई कि थरूर बेगाने हो गए। ऐसे कई और सवाल आज हम सुलगता सवाल में उठाएंगे, जिसका जवाब कांग्रेस को देना भारी पड़ सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने थरूर के कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी पर सवाल उठाया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि थरूर को अब कांग्रेस के कार्यक्रमों में तक नहीं बुलाया जाएगा। ऐसे में कई सुलगते सवाल हैं कि अपनी पार्टी में शशि थरूर का बायकॉट क्यों, तो कांग्रेस शशि थरूर को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही? क्या थरूर अब बीजेपी में शामिल होंगे? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्यों करते हैं बगावत? कांग्रेस में नेताओं का नहीं होता सम्मान। केरल कांग्रेस के नेता के मुरलीधरन ने शशि थरूर को अपना मानने से इनकार कर दिया। मुरलीधरन ने कहा कि जब तक शशि थरूर नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर अपना रुख नहीं बदलेंगे, उन्हें कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस नेतृत्व शशि थरूर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। दूसरी ओर शशि थरूर ने कहा है कि वो नेशन फर्स्ट के अपने स्टैंड पर कायम है, और एक बार फिर जब उन्होंने कहा तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई। पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए इस घटनाक्रम में दिलचस्प ये है कि शशि थरूर और कांग्रेस नेताओं के बीच खींचतान में बीजेपी चुप है। बीजेपी नेता शशि थरूर के समर्थन में अभी तक सामने नहीं आए। केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने कहा है कि जब तक थरूर अपना रुख नहीं बदलते, हम उन्हें तिरुवनंतपुरम में होने वाले किसी भी पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए उनके किसी कार्यक्रम का बहिष्कार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी से सदस्य शशि थरूर ने कोच्चि के कार्यक्रम में कहा था कि देश सबसे पहले है, पार्टियां देश को बेहतर बनाने का एक तरीका है। उन्होंने ये खुलासा किया था कि उन्हें सशस्त्र बलों और केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समर्थन देने के लिए पार्टी के अंदर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो केंद्र के साथ खड़े रहेंगे। पहलगाम हमले के बाद बदले थरूर के सुर। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार का समर्थन करने के कारण शशि थरूर और कांग्रेस नेतृत्व के बीच तनाव बढ़ रहा है। थरूर ने इंटेलिजेंस फेल्योर के लिए आलोचना का सामना कर रही नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा था कि इजराइल जैसे देश को भी इंटेलिजेंस फेल्योर के कारण नुकसान उठाना पड़ा। किसी भी देश के पास कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां सैकड़ों घटनाओं को रोकती हैं, उन पर चर्चा नहीं होती। एक चूक के कारण आलोचना का शिकार बन जाती है। जयराम रमेश और उदित राज जैसे कांग्रेस के नेताओं ने इस बयान को पार्टी के लिए नुकसानदेह बताया था। लेख में कर दी आपातकाल की आलोचना। शशि थरूर और कांग्रेस हाईकमान के बीच की खाई तब और चौड़ी हो गई जब वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो गए। कांग्रेस आलाकमान ने उनके चयन पर आपत्ति जताई, मगर थरूर ने इसे स्वीकार कर लिया। कांग्रेस नेता उदित राज ने शशि थरूर को बीजेपी का प्रवक्ता तक बता दिया था। इसके बाद थरूर ने आपातकाल को लेकर एक लेख लिखा, जिससे कांग्रेस को मिर्ची लगी। एक अखबार में लिखे आलेख में शशि थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी के दौरान लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए। उनके इस लेख पर केरल कांग्रेस के नेता के मुरलीधरन ने कहा कि अगर थरूर को कांग्रेस में घुटन महसूस होती है तो उन्हें कोई और पार्टी चुन लेनी चाहिए। मुरलीधरन का इशारा बीजेपी की तरफ था। शशि थरूर भी कर रहे हैं फैसले का इंतजार। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद थरूर ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बगावत का अनोखा तरीका अपनाया है। वो कांग्रेस नेताओं की आलोचना के बजाय मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं। जिस मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरना चाहती है, उसका वो पहले ही खंडन कर देते हैं। उनके बयान से कांग्रेस चिढ़ती है, मगर बीजेपी के नेता कभी थरूर के समर्थन में नहीं बोलते। खुद शशि थरूर ने कहा है कि उनके बयानों का मतलब विद्रोह नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू के हवाले से उन्होंने कहा कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। उन्होंने कहा कि वे जब इंडिया की बात करते हैं तो सभी भारतीयों की बात करते हैं, पार्टी के लोगों के पसंद या नापसंद के लिए बिल्कुल नहीं। क्या कांग्रेस की कार्यप्रणाली में कमियां हैं? फिलहाल शशि थरूर ही ऐसे नहीं है जो कांग्रेस को ये बता रहे हो कि कांग्रेस
गलत है और कहां सही। जिसके बाद कई बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ने का भी काम किया। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना नाता 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद छोड़ना शुरू कर दिया। इन नेताओं में उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल तक के कांग्रेस नेता शामिल रहे हैं। इन सभी नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की वजह कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस की कार्यप्रणाली में कमियां रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र और कांग्रेस पार्टी संगठन में कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके गुलाम नबी आजाद पार्टी नेतृत्व और पार्टी में निर्णय लेने की शैली पर सवाल उठाते रहे हैं और इस मसले पर उन्होंने कांग्रेस के दूसरे 22 नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था, लेकिन कांग्रेस ने उनकी एक ना सुनी। काफी वक्त तक अपनी मांगों पर पार्टी के अंदर अमल करने का इंतजार करने के बाद आखिरकार गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से लंबा चौड़ा पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया था और अपनी नई पार्टी बना ली थी। कांग्रेस से केंद्र में मंत्री और सांसद रह चुके जितिन प्रसाद ने भी साल 2022 में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने जितिन प्रसाद को यूपी सरकार में मंत्री बनाया और 2024 का लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया। मनमोहन सिंह सरकार में जितिन प्रसाद केंद्र में मंत्री थे, लेकिन जितिन प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी उनकी नहीं सुन रही, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में जाना ही बेहतर समझा। ऐसे और कई कांग्रेस के नेता हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े शहरों में से एक पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व महाराष्ट्र अध्यक्ष और सांसद रह चुके अशोक चव्हाण ने साल 2024 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा। अशोक चव्हाण भी कांग्रेस की कार्यशैली से नाराज थे। उद्योगपति और बतौर कांग्रेस के नेता के तौर पर जाने जाने वाले नवीन जिंदल ने साल 2024 में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुके हैं और बीजेपी ने 2024 का लोकसभा चुनाव में भी कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को अपना उम्मीदवार बनाया था। पंजाब के लुधियाना सीट से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस का दामन छोड़ साल 2024 में बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के सियासत का बड़ा नाम है और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता बेअंत सिंह के पोते भी हैं। पंजाब में एक और बड़ा नाम पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और गांधी परिवार के करीबी अमरिंदर सिंह ने भी कांग्रेस की कार्यशैली से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ी थी और अपनी नई पार्टी तक बना ली थी। आखिरकार उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। दरअसल साल 2021 में कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया था और इसके बाद अमरिंदर सिंह ने पहले कांग्रेस छोड़ा, फिर अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद 2022 में उसका विलय बीजेपी में कर दिया। अनिल एंटनी गौरव वल्लभ सिंधिया ने भी छोड़ी पार्टी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री के बेटे अनिल एंटनी ने जनवरी 2023 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन पर एक ट्वीट को डिलीट करने का दबाव डाला गया था। अनिल एंटनी ने पार्टी से इस्तीफा देते वक्त कहा था कि मुझ पर एक ट्वीट को डिलीट करने के लिए असहिष्णुता के साथ दबाव बनाया गया था और ऐसा वो लोग कर रहे थे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़े होने की बात करते थे। राहुल गांधी तक का नाम लिया गया था। उन्होंने कहा था कि मैंने ट्वीट डिलीट करने से मना कर दिया। इसके साथ ही अनिल ने इस्तीफे का पत्र भी ट्वीट किया था। बाद में अनिल एंटनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया और उसके बाद वो केरल से लोकसभा के उम्मीदवार तक बनाए गए थे। कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके और झारखंड और राजस्थान से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुके गौरव वल्लभ कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। गौरव वल्लभ ने 2 पत्र लिखकर राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर पार्टी के स्टैंड और देश के वेल्थ क्रिएटर्स को लगातार निशाना बनाए जाने पर नाराजगी का जिक्र किया था और फिर इस्तीफा दे दिया था। गौरव वल्लभ कांग्रेस की तरफ से आर्थिक नीतियों पर लगातार अपनी बात कांग्रेस के मंच पर रखते थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। मध्य प्रदेश की सियासत के बड़े चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पार्टी से नाराज होकर बीजेपी का दामन थामा था। सिंधिया की नाराजगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति और पार्टी के फैसले से ज्यादा जुड़ी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था और बीजेपी का दामन थामा था। फिलहाल इस लिस्ट में कई और नाम भी शामिल हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शशि थरूर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि थरूर की तरह कई नेता कांग्रेस की नीतियों से परेशान थे जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और इसी तरह थरूर भी कर सकते हैं।
और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस पर सवाल उठेंगे कि कांग्रेस में अब ऐसे नेताओं की कमी होती जा रही है जो पार्टी को उठाने का काम करते थे, क्योंकि कांग्रेस उन्हें तवज्जो नहीं देती, जिसका उदाहरण शशि थरूर भी है। फिलहाल शशि थरूर आगे क्या फैसला लेते हैं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन ऐसे सुलगते सवाल हम रोज पूछते रहेंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।